हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोप्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हिस्टोन। हिस्टोन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे आते हैं। इसके साथ ही साथ और भी इससे रिलेटेड टॉपिक जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब एक लिंक टॉपिक हैं जो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हिस्टोन क्या होता है, कैसा होता है, किसने डिस्कवर किया। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बदले में उससे लाइक रिस्पॉन्स भी देती हूँ, आप देख रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपके कमेंट्स आते हैं मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हें भी कवर करती हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और डियर गाइस, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, जैसे मैं अभी जो हिस्टोन पढ़ाऊँगी, इसका जो भी थ्योरी है या मैटर है जो मैंने लिखा हुआ है या जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका पिक मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसके साथ ही साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए या उसका पिक चाहिए तो आप मुझे neelumisra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हिस्टोन हिस्टोन क्या है? हिस्टोन की जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी? हिस्टोन वाज डिस्कवर्ड बाय द एल्ब्रेस्ट कोशल इन 1884। एल्ब्रेस्ट कोशल ने 1884 में हिस्टोन को डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था? एवियन की आरबीसी में, यानी जो एवियन होते हैं उनकी जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे क्योंकि इसका डायग्राम एक सिंपल सा होता है, छोटा सा डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि हिस्टोन मोनोमर यूनिट होता है, जो आपको सर्कल दिख रहा है। इसके चारों ओर क्या होते हैं? डीएनए ऐसे बाइंड होते हैं, यानी डीएनए इस पर लिपटे एक बॉल जैसा होता है, इसको मोनोमर यूनिट बोलते हैं। इसके चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं। ये हिस्टोन का एक बेसिक डायग्राम होता है। डियर गाइस, जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे बायो में, मैं तो बोलूँगी किसी और चीज़ में भी, इवन फिजिक्स वगैरह में भी, जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक्सपेरिमेंट अगर लिखते हैं कोई, तो उसका जो भी आप पिक्चर बनाते हैं उसमें लेबलिंग नीचे जरूर करिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने का। आप ऊपर तो लिखेंगे पर लेबलिंग में अगर जब तक आप नीचे नहीं लिखेंगे कि आपने क्या चीज़ ड्रॉ करी है तो आपको उसका मार्क्स कट जाता है कई बार, तो नीचे जरूर लिखना होता है। तो ये हिस्टोन का हमारा डायग्राम हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या है? हिस्टोन आर द बेसिक ग्रुप्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी हिस्टोन क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के बेसिक बेसिक ग्रुप होते हैं। और हिस्टोन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी ये पानी में घुलनशील होते हैं। और ये बेसिक अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड्स बेसिकली आर्जिनिन और दूसरा लाइसिन, यानी ये 2 बेसिक अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तीसरा क्या है? हिस्टोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है उसका कोर होते हैं, उसका कोर बनाते हैं, यानी डीएनए अगर है तो वो हिस्टोन जरूर होगा उसके साथ में। तो कोर भी बनाते हैं, कोर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके साथ ही जो हिस्टोन होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। हिस्टोन में 5 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन यहीं से स्टार्ट हुआ कि हिस्टोन में क्या होता है? 5 टाइप्स की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? पहली प्रोटीन होती है H1, दूसरी H2A, तीसरी H2B, फिर H3 एंड H4। यानी हिस्टोन में टोटल 5 तरह की प्रोटीन होती है। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो 5 तरह की प्रोटीन होती है इसमें से H1 को छोड़ के, पहली वाली को छोड़ के, बाकी जो है H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों प्रोटीन हमेशा पेयर में पाई जाती है, यानी जोड़े में पाई जाती है। और ये जोड़े में पाई जाएंगी तो क्या बनाती है? एक ऑक्टामर बनाती है जोड़ा, यानी 4 × 2 = 8, यानी कि ये चारों प्रोटीन पेयर में पाई जाती है और एक हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, यानी इसको कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो हिस्टोन होता है उसका एक बेसिकली फंक्शन लिखने के लिए आता है। तो हिस्टोन का फंक्शन, हिस्टोन का क्या होता है? हिस्टोन क्या करते हैं? एक्चुअली जो हिस्टोन होते हैं ये, इसमें क्या, इनके जो ईंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी तरफ निगेटिवली चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करते हैं। यानी आप देख रहे हैं ना, हिस्टोन मॉलिक्यूल पे चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड है। क्यों कॉइल्ड है? क्योंकि हिस्टोन का जो बेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए को निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा आप पढ़ते भी होंगे कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हमेशा जो अट्रैक्शन होता है कहाँ होता है? पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में होता है। सेम में हमेशा रिपल्सन होता है। तो इसी तरह हिस्टोन भी क्या करते हैं? निगेटिवली चार्ज डीएनए को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं?
ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसके चारों तरफ डीएनए बाइंड होता है यानी लिपटा होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके चारों ओर ये डीएनए बाइंड है यानी लिपटा हुआ है, यानी कि हिस्टोन क्या करते हैं डीएनए बाइंडिंग के लिए या डीएनए को बाइंड करके रखने के लिए, बाइंडिंग के लिए क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही साथ ये क्या करते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल को भी बनाते हैं। क्रोमेटिन फॉर्मेशन का जो काम होता है वो भी कौन करता है, हिस्टोन करता है। डियर गाइस, मैं आपको वैसे भी बताया था जब मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस होती है उसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। यानी डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिड्स है, ये सब एक ही चीज़ है, जेनेटिक मटेरियल ही है ये। इनको अलग अलग नाम दिए गए या इनकी अलग अलग यूनिट है। जैसे डीएनए है, डीएनए का अगर एक फ्रैगमेंट की बात करें, एक टुकड़े की बात करें, तो उसको फिर हम लोग जीन कहने लगते हैं। डीएनए का एक टुकड़ा, एक फ्रैगमेंट क्या है, जीन कहलाता है। सिमिलरली क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन भी डीएनए का ही बना होता है। तो इसी तरह हिस्टोन क्या होता है, ये भी क्रोमेटिन को बनाने का काम करते हैं। तो हिस्टोन पे एक छोटा ही टॉपिक है क्योंकि इस पर बहुत बड़ा कुछ नहीं आता लिखने के लिए, तो मैंने इसका शॉर्ट नोट्स ही बनाया आपके लिए कि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख सकें। एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे टॉपिक जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। और मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए, आई एम श्योर कि इसमें से एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।